जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइना लेफ्ट मालदीव्स अलोन, सेड मालदीव्स नीड इंडिया एट एनी कॉस्ट। मतलब आ ही गया वो फाइनली। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं और आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मालदीव से तनाव के बीच चीन का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, चीन ने कहा है कि भारत के खिलाफ मालदीव को कुछ नहीं कहा। हमारे लिए मालदीव बड़ा भागीदार है और हम भारत मालदीव के संबंधों का सम्मान करते हैं। चीन ने कहा कि भारत से बेहतर रिश्ते रखना मालदीव की मजबूरी है और चीन इस बात को बखूबी जानता है। तो भारत के खिलाफ मालदीव को कुछ नहीं कहा। हमारे लिए मालदीव बड़ा भागीदार है। चीन की तरफ से इस पूरे मामले पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है। चाइना के एम्बेसडर, उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें। क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है। दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है। भाई चाइनीज अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया जो है, बट दैट इज इन अ पोजीशन, इट हैज ए कैपेबिलिटी। वो कहते हैं ना कि when someone has a capability, its intention can change overnight or its capacity can increase further. हम लोग ना, ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, हम लोग भी, और अच्छी बात है जो हम लोग करते हैं। हमने बांग्लादेश आजाद करा, राइट? ईस्ट पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश बनाया, हमने नहीं लिया, हमने नहीं ली वहां की जमीन। हमने मालदीव्स की मदद करी, हमने कुछ मांगा नहीं रिटर्न में। मैं आपको याद दिला दूं, प्रभु श्री राम भी जब उन्होंने श्रीलंका के ऊपर, जब लंका उन्होंने विजय पाई थी लंका के ऊपर, तो उन्होंने लंका के ऊपर अपना कोई हक नहीं जताया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं राजा बनूंगा यहां का। उन्होंने विभीषण को सौंपा और वापस अयोध्या चले गए। लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इसमें यू हैव टू, जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और चाइना इस वजह से उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको अपना एक मार्केट मिल रही है। जय हिंद दोस्तों, भारत से पांव पकड़ के माफी मांगने के बजाय मालदीव के राष्ट्रपति मौजू पहुंच गए चाइना। उन्होंने सोचा दोस्तों, क्योंकि चाइना भारत का दुश्मनी है, पूरी दुनिया जानता है, तो शायद चाइना कुछ बयान दे दे कि हम मालदीव के साथ खड़े हैं, भारत कुछ नहीं कर पाएगा मालदीव का। सोच रहे थे मौजू कि चाइना कुछ ऐसा कहेगा, लेकिन दोस्तों चाइना के भी सुर इस समय बदले। चाइना ने कहा कि भाई हम मालदीव का साथ नहीं देंगे। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा कि मालदीव को भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना मजबूरी है मालदीव की। इसका मतलब बिना भारत के मालदीव चल ही नहीं सकता है, यह चाइना डायरेक्ट कह रहा है। उनके राष्ट्रपति जब पहुंचे हुए चाइना में, यानी चाइना ने यह नहीं कहा कि हम मालदीव का साथ देंगे भारत के खिलाफ, यह कहा है चाइना ने। अब दोस्तों जितने भी उछल लेते, चाइना के दम पे उछलने वाले मालदीव के छोटे से लोग, भारत के लिए तिन के बराबर भी नहीं, उन सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उनके पांव कांप रहे हैं कि चाइना ने भी साथ छोड़ दिया भारत के खिलाफ मदद करने से। अब दोस्तों मतलब भारत से इतना बायकॉट हो रहा है इनका, इतना बायकॉट हो रहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस सिर्फ 24 घंटे में हो चुका है। थर थर कांप रहे हैं जो मालदीव के जो सब टूरिस्ट प्लेसेस थे, उन सब के बुकिंग, रिजॉर्ट वगैरह जो भी थे, सब होटल वगैरह, वो सब लॉस में जाना शुरू हो चुके हैं। और सिर्फ 10 दिन में इनको रोटी पानी की कीमत पता चल जाएगी। The India-Maldives diplomatic route, China has now commented. क्योंकि है, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें। क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है। दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है। भाई वो पैसा, तू पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, ये वाली। तो यही सिचुएशन है। तो को पता होगा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मालदीव और इंडिया के दरमियान। क्या लगता है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी पावर ज्यादा लग रही है? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा। क्या वजूहत है, इंडिया क्यों जीतेगा? ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, हम माफी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन खराब ना कर इंडिया। उतने सोच की बात। अब हमारी सोच ये है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। अब मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया है। मैं ईरान इराक होके आया हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन मुझे, तो इंडियन मुसलमान ही है, वहाँ पे मिला है तो उसने इंडिया की साइड ली है, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट बड़े दिए हुए हैं, बहुत बेनिफिट दिए हुए उसने। बेसिकली हम इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तान में सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं।
अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। आप उनकी रिसर्चेज देख लें, हर चीज़ में चांद पे चले गए, सूरज भी चले गए, बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लिश एंसेंट इंडियन इंग्लिश एंसेंट आ रहा है उनका तीसरा, तो हम कहाँ पे हैं अभी? हम एक दूसरे की लात खींच रहे हैं, नहीं यार इंडिया आगे चला गया, हमने इंडिया को मैच में रहना है, हमने इंडिया को मैच क्या तक रखा हुआ है, स्टडी में हम उसके कंपेयर नहीं कर रहे। ऐसे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप देखिए ना कि आपने बोला कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप देखें कि जिस तरह इंडिया ने ट्रेंड चला दिया है बायकॉट मालदीव्स, तो इसकी वजह से आप देखें हर साल 3 लाख से ज्यादा, केवल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो है वो मालदीव जाते हैं, मालदीव को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो अब जब इंडिया में ये ट्रेंड चल गया है कि बायकॉट मालदीव, तो डेफिनेटली मालदीव का एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जितनी भी अभी 10,000 से ज्यादा जो फ्लाइट्स थी उनकी बुकिंग सस्पेंड कर दी गई। अगर हम ईज ट्रिप की बात करें, जो ईज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि आज के बाद हम मालदीव के लिए बुकिंग नहीं लेंगे, हम जो है लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है कि इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक फ्लाई अगेन, कि वो लक्षद्वीप को इंटरनेशनल स्पेस बनाना चाहते हैं, जो है वो एक ऐसा डिपार्चर बनाना चाहते हैं जहां पर लोग आके एंजॉय करें। लेकिन अगर बिजनेस की टर्म्स को देखा जाए, मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने हमेशा जो अच्छा रहा है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने हमेशा उसको पेश किया आगे। मुझे ये लगता है कि मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी इंडियंस से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आपको ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज को बैन नहीं करेंगे। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीजन है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर डिप्टी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जब खिलाफ बोला, आई नो, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग, लेकिन पॉजिटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स मोर देन नेगेटिविटी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया का जो फैसला है किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा आगे जाकर देखते हैं तो मुझे वो उतना सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आता। आई वांट टू विश टू इंडिया कि उन्होंने जो है वो ये स्टेप लिया है, बट द थिंग इज कि उसको इंटरनेशनली अगर आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं तो आप बैन मत लगाइए। अगर आप एक चीज को बॉयकॉट करेंगे, आपके इंडियंस जो है वो आके कर जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली आपका जो तबका है ना, एलीट क्लास, वो मालदीव्स को फिर भी बॉयकॉट नहीं करेगा। ये आप इस चीज को समझे, साढ़े आस्ते से एमसी बैन होता है ना, असि राज्य के खाने हैं, तो आप जिस चीज को बैन करेंगे, आप ये ना समझे कि इंडियंस अगर बायकॉट कर रहे हैं तो आप देखिए रेशियो किसकी है। मिडिल क्लास लोग अगर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अफोर्ड नहीं करते मालदीव जाना, आपकी एलीट क्लास तबका उसको अफोर्ड करके जो इजीली वहां पर जाकर रहे, ऐश करे, वैश करे, तो देयर इज अ डिफरेंस। आई गेस कि उसको बैन नहीं करना चाहिए, उसको सबके लिए खोलना चाहिए ताकि सब उसको एक्सप्लोर कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल हो तो उन्हें मालदीव्स में और लक्षद्वीप में डिफरेंस दिखाओ। आप एक चीज दिखा रहे हो, दूसरी हाइड कर रहे हो, लोग डिफरेंस कैसे देखेंगे? तो अभी तो कवल मेरा ख्याल ये है कि मालदीव्स में जितना ज्यादा टूरिज्म है, आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो लक्षद्वीप का इतना ज्यादा टूरिज्म हैंडल कर पाएगी? अभी स्टार्ट है, किसी भी चीज की इनिशियल स्टेज होती है तो डिफिकल्टी होती है और चीजें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज जो है वो वक्त लेती है और मुझे लगता है कि ये भी अभी वक्त लेगी। हर इंसान, अभी बच्चे हैं वो इस हिसाब से, ये जो इन्होंने नया आप कह लें प्रोजेक्ट ही मैं इसको कहूंगी स्टार्ट किया गया है, अभी उनके बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। एक तरफ आपका एक्सपीरियंस जो है वो एम्प्लॉई और एक तरफ आपका बिल्कुल नोब जो है वो एम्प्लॉई है, तो डिफरेंस तो उसमें आएगा ना। लेकिन आई वांट टू विश वेरी वेरी बेस्ट टू इंडिया, वो इसमें भी जो है वो अच्छा कमा लेगी। लेकिन वही बात है कि अगर आपको 48 कंट्रीज में वीजाज फ्री मिल रहे हैं तो आप उसकी भी कदर करें और उसमें भी कंट्रीज को देखें, क्योंकि जब आप ज्यादा कामयाब हो रहे होते हैं तो बाकी कंट्रीज आपके साथ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हसद भी करते हैं। तो दोस्तों, चाइना ने जहां पल्ला झाड़ लिया मालदीव से कि मालदीव की मदद वो भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि हालांकि दोस्तों चाइना ने ही उकसाया पहले मालदीव, फीड तो चाइना ने किया है, लेकिन दोस्तों चाइना की फितरत भी यही रही है कि फीड पहले करता जाएगा, जब तुम गड्ढे में फंस जाओगे फिर भाग जाएगा। अब गड्ढे में फंस चुका है मालदीव, अब देखते हैं भारत सरकार या भारत के लोग, वैसे तब तक इनको माफी नहीं देनी चाहिए जब तक ये पांव पकड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के लोगों से ये मौजू अपोलोजाइज ना करे, माफी ना मांगे, तब तक इनको माफ नहीं करना चाहिए।
दोस्तों ये सारे मदरसे के पढ़े लिखे हैं और अपनी औकात समय आने पे दिखा देते हैं, इतना मैं कहूंगा। ये स्नेक की तरह है। अब से भारत को समझ जाना चाहिए कि इनकी तरह जितने भी देश है इनको सोच समझ के प्रायोरिटी दे, बस। चाहे वो मालदीव हो चाहे कोई और, उतनी ही इनको प्रायोरिटी देना चाहिए जितनी इनकी औकात है, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों चाइना ने जहां पल्ला झाड़ा है तो अब इनका मुंह सूख गया है कि चाइना के दम पे तो हम उछल रहे थे, सोच रहे थे मौजूद, तुरंत चाइना निकल गए। हालांकि प्री प्लान था, लेकिन यार इतना बड़ा एक्शन होने के बाद तो रुकना था ना, लेकिन निकल गए चाइना। सोच रहे थे कि यार चाइना कुछ हमें जोश भरेगा, हमारा साथ देगा भारत के खिलाफ, क्योंकि दोनों तो राइवल है, आर्च राइवल है चाइना और भारत। तो चाइना भी हमारा साथ देगा और हम चौड़े हो जाएंगे फिर से भारत के सामने। लेकिन दोस्तों चाइना को भी पता है इस समय भारत से पंगे लेना तो फिर उनकी भी हाथ तौबा हो जाएगी अगर पंगे ले लेंगे। इस समय इकोनॉमी जितनी तेजी से चाइना की इकोनॉमी बढ़ी थी उतनी तेजी से अब डाउन भी जा रही है। तो इस समय में अगर भारत जैसे देश से पंगा लेते हैं जहां पे पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहां से नए नए व्यापार के केंद्र हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, उससे पंगा लेगा तो चाइना की ऐसी तैसी होना तय है। इसलिए उन्होंने मालदीव का साथ छोड़ दिया। अब मालदीव मुझे लगता है खुद अपना साथ छोड़ चुका है, बर्बाद होने वाला है मालदीव। आप लोग देखना 1-2 महीने में इनकी ऐसी तैसी हालत हो जाएगी, रोटी पानी के लिए मरेंगे, देख लेना आप लोग। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो चाइना ने भले ये स्टेटमेंट दिया पर चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बोलते ना दिखाने के दांत कुछ अलग है, तो मतलब ऐसा स्टेटमेंट लग रहा है मुझे तो। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, उस कंट्री के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब एक कंट्री और एंटर हो चुका है, वो है मालदीव। तो भाई मालदीव लोगों ने, वहां के जो मिनिस्टरों से उन्होंने जो ट्वीट किया था, गालियां वगैरह दी थी, तो उस हिसाब से उसके साथ सही हुआ। और यहाँ पे चाइना इसलिए स्टेटमेंट दे रहा है क्योंकि वो अपना देख रहा है, बहुत सारा पैसा वहां पे उन्होंने लगाया है। यदि भारत के साथ रिलेशन खराब हुए मालदीव के, तो ऐसा समझ लो कि चाइना डूब जाएगा, चाइना का पैसा डूब जाएगा वहां पे जो लगाया है। बाकी जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, वैसे ही इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।